साथियों नमस्कार। लकी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे वीडियोज़ की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। छोटे छोटे वीडियोज़ की इस श्रृंखला में आज का अध्याय रहेगा उपराष्ट्रपति, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय का वर्णनात्मक वर्णन आज हम करेंगे। इसके लिए शुरुआत संविधान का अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 याद करने के लिए 52 से 63, 5263, 52 में राष्ट्रपति, 63 में उपराष्ट्रपति, तो 74 में प्रधानमंत्री। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। 526374। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल होता है, उसके द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दो सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, इन दो सदनों के माध्यम से निर्वाचन किया जाता है। उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष का मतलब होता है हम प्रत्यक्ष रूप से उस चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आगे, उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं हैं। पहली, वह भारत का नागरिक हो, इम्पोर्टेंट। दूसरा, उसकी उम्र न्यूनतम है 35 वर्ष पूर्ण कर ली हो। अधिकतम लिखने पर यह सवाल गलत हो जाएगा, उम्र होती है न्यूनतम। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद हमेशा पदेन राज्यसभा का सदस्य होता है। अगला, वह संघ या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद नहीं हो। लाभ के पद के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल, केंद्र और राज्य में मंत्री लाभ के पद पर नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। वापस, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल, केंद्र और राज्य में कोई मंत्री लाभ के पद पर को धारित नहीं माना जाएगा। अगला, इसका कार्यकाल। राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल होता है 5 वर्ष, परंतु इस अवधि से पूर्व भी वे अपना त्याग पत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे राज्यसभा द्वारा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत है, यहाँ पर है बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जब लोकसभा सिर्फ इसको स्वीकार कर ले तो उसको अपदस्थ किया जा सकता है। वापस, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए और लोकसभा उसे सिर्फ स्वीकार कर ले तो राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ेगा। अगला, उसकी शक्तियां और स्थिति। भारतीय संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से कोई सत्ता प्राप्त नहीं होती है। उसका एकमात्र दायित्व होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, और दूसरा मुख्य कार्य होता है राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है उसका 6 माह के लिए निर्वहन। पदेन सभापति होता है, और जो सामान्य सदन के अध्यक्षों को जैसी प्राप्त होती है वैसा का वैसा ही राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति। व्यवहार में उपराष्ट्रपति की स्थिति अमेरिका के उपराष्ट्रपति जैसी है। अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति, भारत में भी उपराष्ट्रपति, दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। अमेरिका में राष्ट्रपति का पद मृत्यु, पद त्याग या महाभियोग के कारण अधिक हो जाता है,
तो शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। यहाँ पर है रिक्त हो जाता है, रिक्त हो जाता है तो शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा। मतलब अमेरिका में चुनाव राष्ट्रपति का वापस नहीं होता है। जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति अब बाकी समय के लिए राष्ट्रपति बनेगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। फिर भी उपराष्ट्रपति का पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अब ये जो उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के लिए है उसकी अवधि है 6 माह है। 6 माह के अंदर अंदर निर्वाचन आयोग द्वारा वापस चुनाव करवाए जाते हैं और नया राष्ट्रपति अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। संविधान के अनुसार उसे औपचारिक रूप से किसी प्रकार की कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त नहीं है। उसके बावजूद उसे व्यवहार में मंत्रिमंडल के सभी निर्णय की सूचना दी जाती है। जैसे जैसे कोई मंत्री होता है, कोई मंत्रिमंडल होता है, तो किसी सदन के अध्यक्ष के रूप में पहली जानकारी उस सदन के अध्यक्ष को दी जाती है। तो इस उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होने के कारण पहली जानकारी उसे प्राप्त होगी। राजनीतिक दलबंदी से उपराष्ट्रपति का पद कोई भी दल से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। दलबंदी के ऊपर होने के कारण विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता उससे मिलते रहते हैं, उसके विचारों का सदैव आदर करते हैं। उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय नागरिक। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।